हेलो बच्चों, तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी हिंदी मीडियम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे बच्चों पेपर। तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश मीडियम वाला पेपर सॉल्व किया था, आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स में मतलब हिंदी मीडियम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हिंदी मीडियम वाले भी ऐसा ना सोचो यार हम देखो हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, समझ रहे हो? तो ऐसा ना सोचो, हम पूछ रहे हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, नॉलेज सेम है दोनों के लिए। तो कोई भी ऐसा ना समझे भाई हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, भाई सभी को पूछ रहे हैं, सभी का ध्यान बराबर रख रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। चलो भाई, तो बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपनी पढ़ाई को रिलैक्स होकर करते रहें। बाकी हम लोग टाइम टाइम पे आपको गाइड करते रहेंगे, जिस चीज़ की आपको जिस टाइम जरूरत रहेगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान। जो आरबीएससी बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बहुत ही इजी पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड में फेस करने को मिलेगा, लेकिन आप लगातार लगे रहें और हम जिस तरीके से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से मेहनत करते रहें, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सके, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सको, आप बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आ सको। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं यार, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो बेटा पहले वाले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्थिर विद्युत की से है। इनमें से एक क्वेश्चन आना है ऑब्जेक्टिव और एक आना है 3 नंबर का। तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर, ये तो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ आंसर लिखने की आपको अलग से जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक करना है, लेकिन रफ वर्क आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसमें क्या बोला गया है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यानी कूलाम के नियम की बात कर रहा है। दो आवेशों के मध्य बल F, उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दें, यानी दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया करने पर इन आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा। नया विद्युत बल होगा बेटा, ये पूछा आपसे। तो बच्चों ऐसा सोच लो बेटा कि पहले शुरुआत में क्या बल रहा होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नया बल क्या हो जाएगा F डैश, कितना बच्चों, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 3 गुनी कर दी बच्चों, तो 3R का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपके सामने, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर किया बेटा 9R स्क्वायर। अब बताओ ये चीज F को निरूपित कर रही है, तो क्या यहां आप F रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो बच्चों क्या बन जाएगा, F अपॉन 9, यानी F अपॉन 9 बेटा ये आएगा इसका आंसर, यानी ये चंपाकली ऑप्शन आ जाएगा भाई इसका, समझ रहे हो? सी ऑप्शन पे वर्क कर रहे होंगे। ये बोर्ड में आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब दूसरी बात बेटा इसी जगह सुन लो ध्यान से, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया डिस्टेंस को 3 गुना कर दें, तो हो सकता है 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, डिस्टेंस आधी कर दी जाए, 1/3 कर दी जाए, 1/4 कर दी जाए, क्या आप सिंपल सा यहां पर चेंज कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग बल आ जाएगा। जब दूरी के बारे में इधर उधर किया जाए तो क्या वो यहां पर दिखाई देगा, लेकिन आवेश के बारे में भी किया जा सकता है यार, तो आवेश के बारे में कुछ भी चेंज किया जाएगा तो वो चेंज यहां दिखाई दे रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग बल निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डिस्टेंस को चेंज करके बनाए जा सकते हैं, आवेशों के मान को बदल के बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव आना है तो आपको मैं पहले से ही आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव इस पे डिजाइन हो सकते हैं। चलिए बेटा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें कि डिस्टेंस 3 गुनी की जगह 2 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए, आधी हो जाए, 1/4 हो जाए, डबल हो जाए, इसके बाद आवेशों के मान बदल जाएं, डबल आधे, तो उसके अकॉर्डिंग बल आ जाएगा। यानी एक ब्रीफ आइडिया है जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया विद्युत धारा से। तो बच्चों विद्युत धारा में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, एक वेरी शॉर्ट आना है और एक 3 नंबर, समझ रहे हो? चलिए
तो बच्चों याद करते हैं, यहां पे क्या दिया गया आपसे, दो तार हैं, दो तार हैं ए व बी, एक ही पदार्थ के बने, एक ही पदार्थ के बने, पदार्थ सेम है दोनों का, यानी दोनों को एक ही मटेरियल से बनाया गया है। तार ए की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगनी है। बच्चों तार की लंबाई व त्रिज्या दोनों बी से दुगनी है। तो क्या पूछा बेटा आपसे, ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात। तो बच्चों सबसे पहले बेटा जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उस चीज का सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध का सूत्र रो एल अपॉन ए, ये आएगा सूत्र। अब बच्चों इसको त्रिज्या के रूप में पूछ रहा है तो बेटा क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों क्या बोला इसने, दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो बेटा मैं लिख दूं आर ए अपॉन आर बी, दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बी के पैरामीटर से लिख दो, तो बी के क्या आएंगे बेटा, रो एल पाई आर स्क्वायर। अब लिखो ए के, और ए के पैरामीटर बेटा क्या है, ए की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगनी है। तो बच्चों पदार्थ सेम, तो ये बेटा प्रतिरोधकता कैसी होगी, सेम, लंबाई डबल, ये लंबाई डबल अपॉन पाई, और बच्चों त्रिज्या डबल 2r का होल स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली हम लोग किस आंसर पहुंच जाए बेटा, रो एल ने रो एल को मार दिया, पाई आर स्क्वायर ने पाई आर को मार दिया, क्या बचा बच्चों, 2 यहां पर और 4 यहां पर, क्या आएगा 1/2। तो बच्चों आंसर क्या आने वाला है, आर ए आर बी, इसके बाद ये आर बी, तो बच्चों क्या अनुपात आ जाएगा 1:2। तो बेटा ये आ गया 1:2। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, यानी हम किस ऑप्शन को हिट कर रहे होंगे, ए ऑप्शन को। तो बच्चों ये जो विद्युत धारा है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आना है और एक वेरी शॉर्ट आना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसमें अब ये जो क्वेश्चन बनाया, अब बेटा इसमें किस किस को बदला गया, लंबाई को डबल कर दिया, त्रिज्या को डबल कर दिया, हो सकता है किसी एक को बदलता, हो सकता है दोनों को बदलता, हो सकता है एक को आधा दूसरे को डबल, समझ रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से हिट किए जा सकते हैं। तो आपके दिमाग में जस्ट एक आइडिया रखना है कि इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। अब बेटा एक आए लेंज का नियम पूछा है कि लेंज का नियम क्या देता है। तो बच्चों आप सभी को पता है बेटा कि हमने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, फैराडे के नियम। तो फैराडे ने क्या बताया था कि भाई किसी कुंडली से जब जब फ्लक्स परिवर्तित होगा तो उस कुंडली में क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इस विद्युत वाहक बल की वजह से धारा किधर बहेगी इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इसको बताने के लिए आए कौन, लेंज लॉ। नहीं हम बताएंगे। उन्होंने बताया धारा की दिशा के बारे में। तो बच्चों यहां पे यही चीज पूछी गई है कि लेंज ने क्या बताया। तो लेंज ने क्या बताया बच्चों, धारा की दिशा के बारे में, कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी ये लेंज ने बताया। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण गलत है, प्रेरित धारा की दिशा बिल्कुल सही है बेटा। प्रेरित धारा की दिशा ही इन्होंने बताई। प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा दोनों, परिमाण नहीं सिर्फ दिशा के बारे में बताया। प्रेरित धारा परिमाण ये भी गलत है। अब बच्चों इसी जगह पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। बच्चों लेंज नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्या लिख देंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम किस नियम बच्चों, किस सिद्धांत पर आधारित होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ये दिमाग में याद रखना है क्योंकि ये हमारी से ऑब्जेक्टिव है।
चलिए बच्चों, तो एक अच्छा क्वेश्चन था और दूसरा मैंने आपको इसमें इमेजिनेशन दी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देना कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से आंसर पूछा जा सकता है इस तरीके से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, खेलते रहेंगे भाई, मजे करते रहेंगे, पेपर बहुत इजी है, बहुत मस्त है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आया है मैग्नेटिज्म से, चुंबकत्व से, और उसमें से कितने आने बेटा? 3 आने, 2 ऑब्जेक्टिव और एक वेरी शॉर्ट। तो बच्चों ये एक ऑब्जेक्टिव है, दिखाई दे रहा है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर से आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेशन के रिजल्ट्स, उनके डायमेंशन फॉर्मूले और उनके यूनिट्स, ये चीजें याद रखनी है। और देखो मैंने जो दोनों बातें बोली दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे डेरिवेशन का रिजल्ट पूछा गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन और भी आगे जिसमें आपसे यूनिट या डायमेंशन ऐसा कुछ पूछा जाएगा। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इसमें। तो यार एक ही तो डेरिवेशन था इसमें छोटा सा, इसमें आपसे पूछा था ये विद्युत चुंबकीयशीलता म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों क्या आ जाएगा? देखो, क्या हम इसको इधर ले लें म्यू आर -1 और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये ऑप्शन। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा दिखाई दे रहा था, डायरेक्ट लगा देते यार। ठीक है, चलिए यानी इस चैप्टर में बच्चों क्या याद रखना है कि भैया अपने को 2 ऑब्जेक्ट फेस करना और एक वेरी शॉर्ट, यानी डेरिवेशन याद नहीं रखना। डेरिवेशन के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके यूनिट डायमेंशन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बेटा, चलिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी तरह। भाई आप भी बहुत चर्चित हो, मोहल्ले में चर्चित हो ही। चलिए उसी तरीके से ये भी चर्चित है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देख लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं। चलिए भाई, क्या बोला है? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युतशीलता को निरूपित करते हैं। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा। बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग सी पूछे आपसे, तो बच्चों क्या हमें ये डायरेक्ट याद रखना है? MTR, मुझे तो रट लो यार, मुझे तो रट लो भाई, समझ रहे हो? ये खुद कह रहा है रट लो, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए बेटा, स्पीड ऑफ लाइट को निरूपित कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को निरूपित कर रहा है, और इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है भाई, प्रचलित है काफी। चलिए एक बहुत ही मासूम क्वेश्चन आया जो अपनी मासूमियत को दिखा रहा है हमारे सामने। भैया न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग होगा। फोटोन है, लाइट पार्टिकल तो है, बहुत छोटा पार्टिकल, लेकिन कुछ तो संवेग है यार, कुछ तो मोमेंटम है इसके पास। तो मोमेंटम बेटा क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू PC। बच्चों फोटोन के लिए E इज इक्वल टू PC। बेटा मोमेंटम निकालना है, क्या मैं C को इधर भेज दूं? बच्चों इधर भेज दिया, तो बेटा ये क्या आ गया? E/C इज इक्वल टू P। अब बेटा E फोटोन की एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? h/c, और E इक्वल्स टू हो जाएगा P। ये तो बच्चों ये आ गया फोटोन का मोमेंटम। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके आंसर आप देखते ही लगा दोगे। तो बच्चों क्या ऑप्शन आएगा? h/c। बहुत शानदार आंसर है भाई, h/c, संवेग, फोटोन का संवेग h/c। एनर्जी पूछ ले और संवेग दे दे तो इस सूत्र से निकाल पाओगे। तो इसमें से बेटा ये ऊर्जा, ये संवेग, ये स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, तीनों में से कोई भी पैरामीटर दिया जाए तो आप दूसरा कोई नेक्स्ट पैरामीटर निकाल सकते हो। चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अब बेटा पूछ रहा है कि दाता बताओ, दाता, जैसे आपने नाम सुना हो मोहल्ले में, ये बहुत बड़ा दाता है, यानी जिसके पास है तभी तो दे रहा है। वही सेम बात यहां पूछी है बच्चों, यहां पूछा दाता शुद्धि क्या है, यानी कि बेटा इसमें से बोल रहा है आपसे कि इम्प्योरिटी, मतलब डोनर इम्प्योरिटी बताओ, कौन दे सकता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़े हैं कहां पर? अर्धचालक में, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या बोलते थे, जब हम 2 टाइप के सेमीकंडक्टर तैयार करते थे, एक तो P टाइप और एक N टाइप। N टाइप कब बनता है? जब हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं,
पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें कौन सा फेमस एग्जाम्पल आता था? फॉस्फोरस, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 5। उनमें से 4 तो बॉन्ड बना लेते थे अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता था जिसको हम बोलते थे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सेमीकंडक्टर बेटा उसकी चालकता को और बढ़ा देता था। तो डोनर इंप्योरिटी का आंसर कौन सा आएगा बच्चों? फॉस्फोरस, या फिर याद रखेंगे कौन सा? पेंटावेलेंट। और इसी जगह पे पूछता बेटा कि एक्सेप्टर आवेश ग्रहण कौन करेगा? तो कौन ग्रहण करता? जिसके लास्ट कोष में बेटा कितने होते? 3 इलेक्ट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन की कमी होती, ग्राही अशुद्धि हो जाती वो। चलिए फिलहाल तो हमसे बेटा यहाँ पे डोनर पूछा गया, और ग्राही पूछता तो 3 वाला ले लेते, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, और उसमें बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता? एल्यूमिनियम। बाकी तुम केमिस्ट्री वाले हो, तुम्हें पता है कि भाई लास्ट सेल में जिसके 5 है वो देगा, लास्ट सेल में 3 है वो लेगा। याद रखो ऐसे, समझ रहे हो? चलिए बेटा बहुत शानदार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आता बेटा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान क्या होगा? औसत धारा आपसे पूछ रहा है। तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, औसत धारा पूछ रहा है। ये और ये कोबरा टाइप की धारा बना देंगे, आई और ये है टाइम। बेटा ये तो है प्लस और ये है माइनस, तो आधे चक्र में प्लस और अगले आधे चक्र में माइनस, तो औसत धारा का आंसर क्या आएगा पूर्ण चक्र में? 0। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एसी से। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, खेलते रहो आराम से। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकता इसको, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा सा वैल्यू कुछ दिखाई दे रही है। चलो देख लेते हैं क्या है वैल्यू यार। तो बच्चों ये बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक टोरॉइड में 1000 फेरे हैं। 7 फेरे लेने के बाद इतनी हालत खराब है। सोचो टोरॉइड में तो 1000 फेरे हैं, इसका क्या हाल हो रहा हो यार। चलिए भाई हंसी आ रही है इस पर, तो बहुत अच्छे यार। 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करो। टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। भाई इसका मामला ही भारी है, 100 फेरे, अरे नहीं 100 नहीं 1000 फेरे हैं यार। चलिए पर फिर भी काम करते हैं, निकालना तो है ही। चलो बेटा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पहले सूत्र देखो, सूत्र सारे याद रखो। म्यू नॉट एन इंटू आई, ये आएगा सूत्र। इसका मान बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और n का मतलब होता है एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। और इसी जगह बेटा एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो भाई। ये है इस तरफ टोरॉइड। अब बच्चों टोरॉइड का आपने डायग्राम थोड़ा इस तरीके से देखा होगा जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा है। चलो तो बच्चों ये R1 R2, ये आंतरिक त्रिज्या R1, बाह्य त्रिज्या R2, और बेटा एक होती है इसकी माध्य त्रिज्या। क्या होती है? माध्य त्रिज्या। हाँ भाई माध्य त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं टोरॉइड की त्रिज्या, इसको बोल दो बच्चों R। अब इस क्वेश्चन में तो बेटा आपको दी है ये टोरॉइड की त्रिज्या R दी है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जिसमें ना दी जाए और R1 R2 दे दे। तो बच्चों R उस वक्त हमें कैसे ज्ञात करनी होगी? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, माध्य त्रिज्या ढूंढनी है। माध्य, दोनों का माध्य निकाल दिया, ठीक है, पर फिलहाल तो हमें यहां दे रखी है। चलिए तो टोरॉइड बच्चों कैसे बनाते हो? टोरॉइड के बारे में आपको पता ही होगा भाई। ये है बच्चों टोरॉइड, बाकी मैं नहीं बना रहा हूं, ये टोरॉइड बना सकते हैं ये ऐसे। अब बेटा ये जो फेरे हैं, अरे यार जब भी फेरों का नाम लेता हूं पता नहीं, छोड़ो यार, इधर ध्यान दो। यहां से गए बेटा, यहां से फेरे जो हैं यार, बोलना तो पड़ेगा एक बार। ये जो फेरे बच्चों कितनी लंबाई में फैले हुए, देखो फैले हैं, ये फैले हैं बच्चों, एक सर्कल में फैले हैं, समझ रहे हो? एक सर्कल में फैले हैं यहां से यहां तक। तो कितनी लंबाई होगी बताओ यहां से यहां तक? यहां से लेकर यहां तक लंबाई पूछी जाए तो क्या ये लंबाई 2πr हो जाएगी? परिधि के बराबर, ये परिधि के बराबर लंबाई तो कितनी होगी यार? ये 2πr। तो बच्चों हम बोलेंगे कि सर टोटल घेरे n और कितनी लंबाई में फैले? 2πr में।
इंटू धारा I से कर दिया मल्टीप्लाई, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बच्चों n की वैल्यू क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 1000, 2 पाई इंटू 10 की पावर, सॉरी यहाँ पर 2 पाई और r की वैल्यू कितनी देगी बेटा आपसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूंगा -2। समझ रहे हो, पता नहीं क्या से क्या कर दोगे तुम दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। धारा कितनी फ्लो कर रही है 0.1 एम्पियर। अब बेटा रही बात इसके कैलकुलेशन की, देखो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ। 2 पाई ने 4 पाई को मारा 2 बार, बहुत शानदार, कितना गजब मारा यार। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं भाई। एक जीरो ने एक जीरो को सुलटाया अच्छे से, 10 की बार -3 बेटा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर भाई, प्लस के 2 यहाँ, ये भी आएगा प्लस के 2 यहाँ, इनमें से ये एक कम कर देगा तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 2 -4। टेक्ला, अरे टेस्ला है, टेस्ला टकला नहीं है। लेकिन तुम्हें विचित्र बातें ज्यादा याद रहती हैं, इसलिए मैं बोला, इसलिए तुम्हें याद रहना चाहिए कि भैया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो टकला है, दूसरा मात्रक गॉस भी है, और 1 टकला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। याद रख पाएंगे? हाँ सर ये तो याद रख पाएंगे आप, अच्छा याद रख पाएंगे भाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं वापस एक बार। बेटा ये न्यूमेरिकल था, टॉरॉइड पर बेस था बच्चों, आराम से रिलैक्स होके किया। मैंने जो जो बातें आपको बताई है उनको दिमाग में बैठा रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ फालतू बातें याद रखो। हाँ सर विचित्र बात जरूर याद रखेंगे। हाँ भाई आगे आ जाते हैं। अब आगे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, भाई खाली स्थान की पूर्ति करो। कब से करते आ रहे हो खाली स्थान की पूर्ति, लेकिन सर चलो यहाँ भी कर देते, 12th क्लास है ना। किसी बिंदु पर आवेश के कारण अनंत पर विभव, ये पूछा विभव कितना होता है, तो बच्चों विभव क्या लिख दोगे यहाँ पर 0। बेटा विभव 0 होता है, लेकिन अगर बच्चों यहां पर आपसे पूछा जाता अनंत पर विभव, विभव की जगह पर स्थितिज ऊर्जा पूछ ली जाती, स्थितिज ऊर्जा, फिर भी आपका आंसर क्या होता अनंत पर 0, अनंत पर 0। दोनों ही केस में बच्चों, विभव और स्थितिज ऊर्जा केस में अनंत पर दोनों की वैल्यू क्या होती 0। चलिए भाई अब बच्चों नेक्स्ट, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बताओ। चुंबकन क्षेत्र तीव्रता, अब बेटा चुंबकन क्षेत्र तीव्रता का मात्रक पूछा है, और देखो क्वेश्चन किससे लिया गया बताओ, चुंबकत्व से, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आने और एक वेरी शॉर्ट आना है, तो ये ऑब्जेक्टिव में डाल दिया यार, और क्या पूछ लिया देखो सिर्फ मात्रक। तो इस चैप्टर से बेटा आपको मात्रक और विमीय सूत्र ये चीजें याद रखनी है, और जो रिजल्ट्स एंड डेरिवेशन के वो रिजल्ट्स याद रखने हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से जो बोला जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। चलो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो बेटा चुंबकन क्षेत्र तीव्रता, मतलब नाम ही इसका चुंबकन है तो सर बता देंगे इसको, तो ये तो हमारे लायक क्वेश्चन है, लायक। हाँ वैसे बाकी हम सब सर हमको इधर उधर के लोग कुछ और ही बोलते हैं, नालायक नहीं बोलते। लेकिन चलिए बच्चों m/v समझ रहे हो, ध्यान से फोकस करें टॉपिक पर। m/v, m का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब एकांक आयतन में कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। बेटा एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, उसी को बोलेंगे हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। यानी जितना ज्यादा आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना ज्यादा ही वो पदार्थ चुंबकित हुआ है, उतना ही ज्यादा वो पदार्थ चुंबकित हुआ है। तो बच्चों इसका अब हमें सूत्र बेटा बताना है इसका मात्रक, तो बच्चों क्या लिख सकते हो, m इंटू 12 इंटू वॉल्यूम v, ये होगा बेटा क्या एम्पियर मीटर इंटू नंबर का तो कोई मात्रक नहीं, लेंथ मीटर अपॉन मीटर क्यूब। बच्चों मीटर ने मीटर को मारा, लेकिन यहां 2 मीटर थे, यहां 3 मीटर है, तो एक तो बचाना यार। तो बच्चों क्या आंसर आने वाला है एम्पियर पर मीटर, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपका एम्पियर पर मीटर, ये लिख दोगे इसके अंदर। चलिए बच्चों अब आता है नेक्स्ट,
प्रेरण भट्टी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो बच्चों हमारा चैप्टर ही कौन सा है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। उसी में तो ऐसा शब्द आया, तो क्या लिख दोगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बच्चों किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर इस पे काम करती है। चलिए बच्चों आगे, इस सिद्धांत पे काम करेगी भाई ये। अब बेटा ध्रुवण की वह घटना जो ये बताती है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की है। बेटा ध्रुवण ही वो घटना है। बच्चों ध्रुवण से हमें पता चलता है पोलराइजेशन से कि प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति का है या अनुप्रस्थ प्रकृति का है। तो बच्चों यहां पे क्या आएगा? अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ प्रकृति बेटा, क्योंकि जब हमने ध्रुवण पढ़ा है तो ध्रुवण में क्या करते बताओ, याद है? वैसे क्वेश्चन आएगा उसमें भी समझाऊंगा, चलिए क्वेश्चन में ही समझा दूंगा उस चीज को, बट याद रखोगे पोलराइजेशन ध्रुवण से हम प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता लगाते हैं। चलिए बच्चों बहुत शानदार बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारा सेक्शन आ गया है एक ही नंबर के, वेरी शॉर्ट में आ गए हम लोग, जो लघु अति लघु है, अति लघु बहुत छोटे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बोला विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध लिखिए। लिख देते हैं यार, संबंध की क्या बात है, लिख देते हैं अभी बच्चों। तो क्या हम लोग ये सूत्र लिखेंगे? ई का मान बहुत ही सिंपल है बच्चों, माइनस के डीवी अपॉन डी आर। अगर हमें इसको सदिश रूप में सजाना हो तो क्या लिख देंगे बच्चों? ये लिख दिया जाएगा माइनस के डीवी अपॉन डी आर, और क्या यहाँ पे आर कैप लगा दोगे? ये हो गया बच्चों इनके बीच में रिलेशन, समझ रहे हो? वेक्टर फॉर्म में सजा दिया इसको, क्योंकि संबंधी पूछा था, बाकी कुछ भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। चलिए समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका चित्र पूछा है, नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों चित्र बना देते हैं। चलिए बेटा तो देखो ध्यान से, इसमें जो प्लेटें बनाते बच्चे थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं। प्लेटें बेटा इस तरीके से बनाओ, देखो थोड़ा सा इस तरीके से, ये इस तरफ, बिल्कुल शार्पली मत बनाओ, ये इस तरफ, ये इधर, इस तरीके से मत बनाओ। जैसे मैं यहाँ सैंपल दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके से, इस तरीके से मत दिखाओ बच्चों, क्योंकि चार्ज जो है कॉर्नर्स पे गड़बड़ कर देगा। ठीक है, इस तरीके से बनाओ आप, तो प्लस क्यू चार्ज और बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं इस चार्ज को? बेटा आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बता रखा है। क्या करते हो? दोनों आवेशों को जोड़ते हैं सबसे पहले, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जोड़ा तो जीरो हो गया, उसका आधा कर दो फिर भी जीरो होगा सर। अरे जीरो से थोड़ा दूर ही रहो, जीरो जीरो, यहां जीरो हो जाएगा। जब बच्चों यहां प्लस है यहां जीरो, तो क्या यहां प्लस क्यू बचा, क्या यहां माइनस क्यू आ जाएगा? तो प्लस 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 प्लस, और सामने आएगा बेटा क्या? माइनस इधर। अब बच्चों फील्ड दिखाओ, यहां फील्ड सर यहां तो होता है विद्युत क्षेत्र जीरो, और यहां भी विद्युत क्षेत्र जीरो। संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र जीरो बच्चों, अंदर कैसा रहेगा? नियत, अंदर रहेगा बेटा नियत, ये नियत रहेगा अंदर, और किधर रहेगा? प्लस टू माइनस। लेकिन कॉर्नर पे थोड़ा ध्यान से दिखाओगे बेटा, ऐसे दिखाओगे कॉर्नर पर, इसको बोलते किनारे का प्रभाव, कॉर्नर इफेक्ट। तो बच्चों यहां पे कुछ इस तरीके से दिखा दोगे, और अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, उसका मान पूछा नहीं है, बट बाकी मैं स्टाइल माने के लिख रहा हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो? ऐसे बाकी आपको पूछा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंट कर दो कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र का ये चित्र बन चुका है। जहां जहां विद्युत क्षेत्र है वहां वहां एनर्जी फैली हुई है, और कौन सी एनर्जी फैली हुई है बच्चों? विद्युत ऊर्जा। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है, खैर बाकी चीजें नहीं बताएंगे, ज्यादा ज्ञान बांटने से बढ़ता है घटेगा नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्डा प्रतिरोधकता के तार को